हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग आज देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। ठीक है, आज हमारा प्रथम दिन है आधुनिक भारत के इतिहास का। आधुनिक भारत के इतिहास से पहले भी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को जो है हम लोगों ने समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लीजिए। तो आज हम लोग का पहला क्लास आधुनिक भारत के इतिहास का है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक की ओर। आज का पहला चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास का। आपका पहला चैप्टर जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए इससे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो इस चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो आपका पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के द्वारा की गया। भारत आगमन जो है 17 मई 1498 ईस्वी। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन स्थानीय शासक था। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तब का फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन पे। एक तरफ आपका दिया हुआ है कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता और देश। देखिए, वास्को डी गामा जो है भारत का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किया था। और बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका की खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे, जो कि वर्तमान नीदरलैंड्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन देख लेते हैं। पहला कंपनी का नाम है आपका कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देश जो है पुर्तगाल से आया था। यह स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना पहला भारत में जो फैक्ट्री लगाया था तो कोचीन में। दूसरा जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कहा जाता है। किस देश से था? ब्रिटेन का था। स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और भारत में प्रथम इसका जो फैक्ट्री था वो सूरत में लगाया गया था। तीसरा कंपनी जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। किस देश से थे? तो हॉलैंड से थे और स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री जो लगाया था तो मुस्लिम पट्टनम में। चौथा जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस देश से थे? तो डेनमार्क से थे। स्थापना की बात करें तो 1616 ईस्वी में और ये भारत में प्रथम फैक्ट्री लगाया था त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और किस देश से थे? तो फ्रांस से थे। स्थापना जो है 1664 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाया था। अगला दिया हुआ है कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम क्या था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश और फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था तथा भारत में सबसे अंत
1961 में भी यहीं गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डच द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्ति के मध्य लड़ा गया? तो आपका डच एवं अंग्रेज के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो कि वर्ष 1608 में आया था। आगे आपका नोट दिया हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुस्लिमपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फरुखसियर, ठीक है, फरुखसियर के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन थे? देख लेते हैं। आपका कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक। मद्रास के फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बंबई के तो गेराल्ड आंगियार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ से था? तो बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। वानडिवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 के द्वारा जो है यह समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक आपका जो युद्ध हुआ था यहाँ दे दिया गया है, देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। प्रमुख कारण इसका था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, संधि एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 के द्वारा जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो गया। इसका परिणाम क्या था? अनिर्णित, माने अनिर्णय। द्वितीय जो है 1749 से 54 में है। आपका प्रमुख कारण था कि कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि किस संधि के द्वारा? तो पांडिचेरी के संधि द्वारा 1755 के द्वारा इस समाप्त हुआ। और परिणाम क्या था? तब ब्रिटेन मजबूत स्थिति में थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका 1756 से 63 ईस्वी में। प्रमुख कारण क्या था? तो सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि द्वारा 1763 के द्वारा समाप्त हो गया। परिणाम था कि फ्रांस की पराजय। अगला नोट में दिया हुआ है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। चलिए तो हम लोग का आज आधुनिक भारत का जो इतिहास का टॉपिक था हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट के द्वारा बताइए।
और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए अलग अलग ग्रुपों में, जिससे अधिक से अधिक जो है बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।